हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी ने आने वाली वैकेंसी वर्ग 2 और सीटेट की दोस्तों तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्बलन। जी हाँ दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। और दोस्तों जो इसके अंदर के टाइप्स हैं दोस्तों, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वर्ग 2 में आए हुए हैं। दोस्तों आपको दोस्तों सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। दोस्तों किसी भी टॉपिक का अध्ययन करने से पहले आप अपने एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट कीजिए कि यह टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों तभी आप क्या है उस टॉपिक को अच्छे से आत्मसात करेंगे, अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चनों की प्रकृति को, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जब तक आपको क्वेश्चनों की प्रकृति का पता नहीं चलेगा कि जो एग्जाम में है किस प्रकार के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तक आप उस टॉपिक को क्लियर अच्छे से नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले हमें उस टॉपिक के क्या है प्रश्नों को देखना चाहिए कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्या है क्वेश्चनों को दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपक को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ऑप्शन वही दिए रहेंगे आपको, सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन। तो दोस्तों आज हम दंड और पुनर्बलन दोनों को आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे कि दंड क्या होता है, सकारात्मक दंड क्या होता है, नकारात्मक दंड क्या होता है। दोस्तों तो सभी पॉइंट आपके क्या है आज क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। वही दोस्तों ऑप्शन मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ वहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यवहार को पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। तो दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन क्या है इससे सरल भी आ जाते हैं। एक आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक है, जो किस सिद्धांत में दोस्तों प्रयुक्त होती है यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खालिस्तान में उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। तो वही दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा दोस्तों भर भर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। और दोस्तों वह समय गया जब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या है। दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं, क्वेश्चन अब क्या है थोड़े से डीपली आने लगे हैं। सही प्रतिक्रियाओं को उचित व्यवहार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तो कोई कोई दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे मिल जाएंगे, कोई कोई क्वेश्चन क्या है आपको थोड़े से डीपली मिलेंगे। पुनर्बलन से एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए कौन सा तरीका होता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से द्वितीयक पुनर्बलन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि द्वितीयक पुनर्बलन कौन सा है, प्राथमिक पुनर्बलन कौन सा है। तो दोस्तों आप क्वेश्चनों की प्रकृति है जो उसको समझ गए होंगे। एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है, किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग वहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए हुए हैं वर्ग 2 में और वर्ग 3 में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे जो पुनर्बलन है उसको। दोस्तों हम समझाएंगे कि किस प्रकार से पुनर्बलन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से आपको जो पॉइंट हैं दोस्तों वो नोट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि पुनर्बलन आखिर है क्या। पुनर्बलन क्या है दोस्तों, हाथ से लिख रहा हूं तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी आपको राइटिंग को समझने में, लेकिन आप समझते जाइएगा। दोस्तों पुनर्बलन क्या है। दोस्तों एक ऐसा रिवार्ड या ऐसा इनाम या ऐसा शब्द दोस्तों कि जिसको देने से व्यक्ति या बच्चे की क्या है वांछित अनुक्रिया में वृद्धि होती है दोस्तों, उसे कहते हैं हम पुनर्बलन। एक बार और दोस्तों आप समझें कि एक ऐसा इनाम या ऐसा रिवार्ड दोस्तों जिसको देने से बच्चे की अनुक्रिया में, उसको करने की शक्ति में दोस्तों क्या है वृद्धि होती है, तो उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। दोस्तों अब पुनर्बलन क्या है, कई प्रकार का हो सकता है। दोस्तों आप सबसे पहले एक शब्द नोट और करें कि दोस्तों सबसे पहले पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले दोस्तों पुनर्बलन का प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। पुनर्बलन शब्द का दोस्तों सबसे पहले पुनर्बलन शब्द दोस्तों किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों किया था थॉर्नडाइक ने। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा पुनर्बलन पर महत्व किसने दिया है।
पुनर्बलन को दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्व या अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है पुनर्बलन का? तो दोस्तों यह किया है स्किनर ने। दोस्तों जो हमारे स्किनर महोदय हैं, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, इन्होंने क्या है पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और दोस्तों इन्होंने पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग भी किया है। तो आपको दोस्तों ये पॉइंट भी ये नोट करना है कि पुनर्बलन अनुसूची शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यह अनुसूची पुनर्बलन अनुसूची किसने बनाई थी? तो दोस्तों यह बनाई थी हमारे स्किनर महोदय जी ने। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों अगर पुनर्बलन सिद्धांत पूछा जाए, अगर पुनर्बलन सिद्धांत दोस्तों पूछा जाता है तो पुनर्बलन सिद्धांत दोस्तों दिया है C.L. हल। दोस्तों C.L. हल हमारे जो क्लार्क हल हैं दोस्तों, इनके द्वारा पुनर्बलन सिद्धांत दिया गया है 1915 में। दोस्तों 1915 में C.L. हल के द्वारा क्या है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों आपको तीनों पॉइंट बिल्कुल नोट करने हैं, तीनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग किसने किया? तो स्किनर ने। सर्वाधिक महत्व किसने दिया? स्किनर ने। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों शब्द का प्रयोग किया था थॉर्नडाइक जी ने। और दोस्तों पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? तो C.L. हल ने। दोस्तों अब हम करेंगे पुनर्बलन की बात कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सकारात्मक, एक होता है दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अब दोस्तों हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की बात करेंगे। तो दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन में सबसे पहले होता है कौन सा? प्राथमिक पुनर्बलन। दोस्तों इसी का नाम क्या है? प्राथमिक पुनर्बलन भी है, इसी का दोस्तों नाम है प्राकृतिक पुनर्बलन भी बोलते हैं इसको दोस्तों, जैविक पुनर्बलन भी दोस्तों इसको बोलते हैं। तो इसके दोस्तों अलग अलग नाम है। इसको सकारात्मक भी बोलते हैं, प्राथमिक पुनर्बलन भी बोलते हैं, जैविक पुनर्बलन भी बोलते हैं दोस्तों, और प्राकृतिक पुनर्बलन भी दोस्तों इसी को बोला जाता है। और दोस्तों जो नकारात्मक पुनर्बलन है इसको दोस्तों हम द्वितीय पुनर्बलन या इसको हम कृत्रिम पुनर्बलन भी बोला जाता है इसको। तो दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन कौन सा होता है? जिसमें दोस्तों हमारी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दोस्तों आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जहाँ पर हमारी जन्मजात आवश्यकताओं या जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे कहते हैं हम सकारात्मक पुनर्बलन। और दोस्तों इसके अंतर क्या क्या आएगा सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत? जैसे भोजन, पानी, मलमूत्र त्याग, और दोस्तों जैसे किसी ने किसी को मान के चलो कपड़े दिए, कुछ भी दिया दोस्तों, जो तुम्हारी जैविक आवश्यकताओं से संबंधित है, जो जैविक आवश्यकताओं से दोस्तों संबंधित है, वह होता है हमारा कौन सा? सकारात्मक पुनर्बलन या प्राथमिक पुनर्बलन या प्राकृतिक पुनर्बलन। और दोस्तों जहाँ पर आपकी क्या है जो जैविक आवश्यकताओं छोड़कर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसको बोलते हैं दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन, या इसको दोस्तों कौन सा बोला जाता है? कृत्रिम पुनर्बलन। जैसे इसमें कोई क्या आ जाएगा दोस्तों? जैसे आपके लिए आ जाएगा इसमें पैसा, किसी ने दोस्तों आपको पैसा दिया, या किसी ने आपको क्या है गाड़ी दी, किसी ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया। तो दोस्तों ये सब क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे दोस्तों आपके कृत्रिम पुनर्बलन में और नकारात्मक पुनर्बलन में। अब दोस्तों इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। दोस्तों अलग अलग प्रकार कौन से होंगे दोस्तों इसके? दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन आपका कहाँ पर होगा? दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन होगा जहाँ पर आवश्यकताओं की जो दोस्तों अनुक्रिया करने की जो शक्ति है वहाँ पर उसमें वृद्धि होती है, वहाँ पर होता है आपका सकारात्मक पुनर्बलन। जिसको देने से अनुक्रिया की प्रवृत्ति में दोस्तों वृद्धि होती है वहाँ पर होता है आपका सकारात्मक पुनर्बलन। और दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन कहाँ पर होता है? जिसके दोस्तों हटाने से अनुक्रिया की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है दोस्तों, वहाँ होता है नकारात्मक पुनर्बलन। दोस्तों एक नकारात्मक पुनर्बलन और दंड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिसको हटाने से अनुक्रिया की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है वहाँ होता है नकारात्मक पुनर्बलन। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि दरवाज़ा बंद करके लगातार आ रहे शोर से बचा जा सकता है, तो यहाँ पर कौन सा पुनर्बलन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर होगा कौन सा होगा आपका नकारात्मक पुनर्बलन दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अनुक्रिया के हटाने से दोस्तों यहाँ पर अनुक्रिया के जो दोस्तों है जो उद्दीपक है, उद्दीपक के हटाने से अनुक्रिया में क्या है वृद्धि हो रही है। क्योंकि दोस्तों जो लगातार शोर हो रहा था तो उसको हमने क्या बंद कर दिया, तो उसके हटाने से इसकी प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन।
और दोस्तों जो दंड होता है दोस्तों, दंड और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर उद्दीपक को क्या है नकारात्मक पुनर्वलन में भी इसमें क्या है हटाने से अनुक्रिया की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, और दोस्तों दंड में क्या होता है, दंड में उसको देने से वांछित अनुक्रिया की प्रवृत्ति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यहाँ पर तो दोस्तों क्या है वृद्धि होती है, लेकिन दंड में क्या होता है, वांछित अनुक्रिया में क्या है कमी हो जाती है, तो वहाँ होता है दंड। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि आप जैसे ट्रैफिक नियमों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण आपको क्या है 500 रुपये की रसीद आपकी काट दी गई और जुर्माना वहाँ पर आपको लग गया। तो दोस्तों वहाँ पर हो गया वो आपका दंड, क्योंकि आप अगली बार से वह अनुक्रिया नहीं करेंगे, तो वहाँ पर तो वह क्या है दंड है। लेकिन दोस्तों अगर उसी क्रिया को आप हटाने से उसकी अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है नकारात्मक पुनर्वलन होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब सकारात्मक और नकारात्मक में आप अंतर समझ गए होंगे। अब दोस्तों सकारात्मक पुनर्वलन के क्या है दोस्तों अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसको क्या है पुनर्वलन अनुसूची कहा है। तो दोस्तों जो स्किनर जी थे इन्होंने क्या है पुनर्वलन अनुसूची का प्रयोग किया था। इसमें दोस्तों इन्होंने 2 प्रकार की पुनर्वलन अनुसूची बताई थी। तो दोस्तों इसमें थी, एक थी सतत, एक कौन सी थी दोस्तों सतत, और एक थी आंशिक। एक कौन सी थी दोस्तों आंशिक। तो दोस्तों जो सतत पुनर्वलन थी ये क्या थी दोस्तों, इसमें अनुपात से संबंधित थी, और दोस्तों ये क्या थी एक निश्चित अनुपात में सतत जो है वांछित अनुक्रिया दी जाती है, सतत अनुपात में एक उद्दीपक दिया जाता था दोस्तों। और आंशिक है दोस्तों आपका काय से संबंधित है दोस्तों, आंशिक था समय से संबंधित था। तो दोस्तों सतत में है जो सतत में भी दोस्तों रहता था कौन सा रहता था, सतत और अनुपात, सॉरी दोस्तों इन्होंने क्या है सतत के नहीं बताए थे। सतत के क्या है, सतत में तो क्या होता है कि एक बिल्कुल हर अनुक्रिया पर क्या है यहाँ पर पुनर्वलन दिया जाता है, प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्वलन दिया जाता है, तो ये हो जाती है सतत की लगातार कंटिन्यूअस क्या है पुनर्वलन दिया जा रहा है। तो दोस्तों इन्होंने एक बताया था सतत और दूसरा बताया था आंशिक। तो आंशिक के दोस्तों इन्होंने प्रकार बताए थे, आंशिक के प्रकार बताए थे दोस्तों इन्होंने कौन कौन से बताए थे आंशिक के। एक बताया था दोस्तों अनुपात, एक कौन सा बताया था अनुपात, और दूसरा दोस्तों कौन सा बताया था अंतराल। एक दोस्तों अनुपात और दूसरा अंतराल। तो दोस्तों अनुपात में भी इन्होंने कितने प्रकार बताए थे इसके दोस्तों इन्होंने 2 प्रकार बताए थे। एक प्रकार इन्होंने बताया था कौन सा निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात था, और दूसरा दोस्तों कौन सा था परिवर्त्य अनुपात, दूसरा था परिवर्त्य अनुपात। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो आंशिक पुनर्वलन के जो प्रकार हैं आंशिक अनुसूची के, इसमें से एक था दोस्तों अनुपात में और एक था अंतराल में। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। अनुपात दोस्तों एक था निश्चित अनुपात। अब दोस्तों निश्चित अनुपात कौन सा था कि मान के चलो 20 क्वेश्चन हैं, अब 20 क्वेश्चन बच्चा करता है तो प्रत्येक मान के चलो निश्चित है कि 5वें प्रश्न पर पुनर्वलन दिया जाता है, 10वें प्रश्न पर पुनर्वलन दिया जाता है और 15वें प्रश्न पर पुनर्वलन दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका निश्चित अनुपात। कौन सा हो गया दोस्तों, एक निश्चित अनुपात है कि इन पर क्या है इन प्रश्नों पर पुनर्वलन मिलना ही है। तो दोस्तों ये क्या है कम उपयोगी होता है, ये उतना प्रभावी नहीं होता है। और दोस्तों दूसरा होता है परिवृत्त अनुपात। कौन सा होता है दूसरा परिवृत्त अनुपात। परिवृत्त अनुपात में दोस्तों क्या है, इसमें कभी तो दे दिया जाएगा 10वें पर, कभी दे दिया जाएगा 13वें पर, और कभी दे दिया जाएगा दोस्तों 20वें पर या 15वें पर। तो दोस्तों इसमें क्या है फिक्स नहीं रहता है कि कौन से प्रश्न पर आपको पुनर्वलन मिलना है और कौन से स्टेप पर आपको कौन सी चीज़ मिलना है दोस्तों। तो इसमें क्या है निश्चित नहीं रहता, और दोस्तों यही रहता है सबसे अच्छा। कौन सा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि जो स्किनर ने जो अनुसूची बताई थी उसमें सबसे प्रभावी और सबसे अच्छा पुनर्वलन कौन सा है, तो दोस्तों आपका कौन सा है, आपका होगा वहाँ पर निश्चित जो अंतराल जो अनुपात है दोस्तों परिवृत्त अनुपात, वह आपका क्या है सबसे अच्छा रहेगा परिवृत्त अनुपात। और दोस्तों इन्होंने एक बताया था अंतराल। कौन सा बताया था दोस्तों, इन्होंने बताया था एक अंतराल आंशिक अंतराल अनुपात। तो दोस्तों आंशिक अंतराल जो अनुपात होता है वह होता है दोस्तों 2 प्रकार का। ये भी एक होता है निश्चित अंतराल। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं लिख लूँ कि कौन सा बताया था इन्होंने आंशिक, और आंशिक के भी इन्होंने कितने 2 प्रकार बताए हैं दोस्तों। पहला प्रकार कौन सा था इसमें निश्चित अंतराल, एक कौन सा था दोस्तों निश्चित अंतराल, और दूसरा था दोस्तों इसमें भी परिवृत्त अंतराल।
दोस्तों जल्दी जल्दी में इसकी PDF नहीं बना पाया, तो जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उसको आप क्या है नोट करते जाएं। दोस्तों एक था निश्चित अंतराल और दूसरा था परिवृत्त अंतराल। तो दोस्तों निश्चित अंतराल में क्या होता है कि एक समय पर, समय विशेष मान के चलो जो हमें सैलरी दी जाती है। दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि एक कर्मचारी को प्रत्येक महीने की 30 तारीख को सैलरी दी जाती है, तो स्कैनर के अनुसार वहाँ पे कौन से अनुपात का क्या है, कौन से पुनर्वलन का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा आपका निश्चित अंतराल अनुपात। कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पर, निश्चित अंतराल पुनर्वलन यहाँ पर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मान के चलो एक जो व्यक्ति है उसकी कभी सैलरी फिक्स नहीं है, मान के चलो कभी 21 को आ जाती है, कभी 28 को आती है, कभी 2 को आती है, कभी 4 को आती है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा परिवृत्त अंतराल अनुपात। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि जो अंतराल अनुपात भी होता है, जो वो अंतराल भी कितना होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित समय अंतराल, एक होता है परिवृत्त अंतराल अनुपात। तो दोस्तों इसमें आपको समय का ध्यान रखना है कि जहाँ समय की बात की जाए वहाँ पर क्या होगा, जो अंतराल अनुपात है। और दोस्तों जहाँ पर अनुपात की बात की जाए या एक मतलब फ्रीक्वेंसी टाइप की क्रम की बात की जाए तो वहाँ पर आपका अनुपात होगा। लेकिन जहाँ समय की बात की जाए तो वहाँ पर जो है अंतराल अनुपात आएगा दोस्तों। और अंतराल अनुपात भी किस में आता है दोस्तों, आंशिक अनुपात में आता है, क्योंकि आंशिक जो आंशिक पुनर्वलन है इसके इन्होंने क्या है 2 प्रकार बताए थे, एक अनुपात और एक अंतराल। तो कौन कौन से होगा दोस्तों इसमें, एक निश्चित अंतराल, एक परिवृत्त अंतराल। दोस्तों सबसे अच्छा होता है इसमें भी कौन सा होता है, परिवृत्त अंतराल अनुपात। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कुछ शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्वलन भी होते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब क्या है, क्वेश्चनों का जो क्रम है दोस्तों बदल गया है। तो एक होता है दोस्तों सकारात्मक शाब्दिक, और दोस्तों होता है एक होता है नकारात्मक होता है। तो नकारात्मक में भी दोस्तों शाब्दिक और अशाब्दिक होता है, तो और सकारात्मक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। अब दोस्तों जहाँ सकारात्मक शाब्दिक होगा तो वहाँ पर क्या है, बच्चे को शब्दों के द्वारा पुनर्वलन दिया जाता है। जैसे आपने बोल दिया कि बहुत अच्छा, बढ़िया, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो दोस्तों यहाँ हो गया सकारात्मक शाब्दिक। और दोस्तों सकारात्मक अशाब्दिक में आ जाएगा, दोस्तों आपने बच्चे की तरफ देख कर क्या है मुस्कुरा दिया, उसकी पीठ थपथपा दी, तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या है आपका सकारात्मक अशाब्दिक। अब दोस्तों नकारात्मक शाब्दिक में क्या हो जाएगा कि आपने बच्चे को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया बच्चे को, जिससे बच्चा क्या फ्रस्ट्रेशन में आ गया, तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाएगा नकारात्मक अशाब्दिक। और दोस्तों नकारात्मक शाब्दिक आ जाएगा दोस्तों। नकारात्मक अशाब्दिक में कौन सा आ जाएगा दोस्तों कि आप बच्चे की तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे हो, लाल होकर देख रहे हो, गुस्सा होकर देख रहे हो, तो वहाँ पर दोस्तों हो जाएगा नकारात्मक अशाब्दिक। तो दोस्तों यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन दोस्तों जो पहले मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से पुनर्वलन रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आपका जो पहला जो पुनर्वलन है कौन सा है, प्राथमिक बोलते हैं इसी को दोस्तों बोलेंगे प्राथमिक, इसी को बोलेंगे दोस्तों सकारात्मक, इसी को बोलेंगे जैविक, इसी को बोलेंगे जन्मजात। तो इसमें जो जैविक आवश्यकताएं होती हैं उनकी जहाँ पर पूर्ति होती है तो वहाँ पर होता है दोस्तों आपका कौन सा, सकारात्मक पुनर्वलन। और दोस्तों जहाँ पर आपका क्या है उद्दीपक को हटाने से अनुक्रिया की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, वहाँ होता है आपका नकारात्मक पुनर्वलन। जिसको हटाने से अनुक्रिया की प्रवृत्ति में क्या है दोस्तों वृद्धि होती है, वहाँ पर होता है। और दंड क्या होता है दोस्तों, जिसको हटाने से वांछित अनुक्रिया में क्या है कमी हो जाए, जहाँ पर कमी हो जाए दोस्तों वहाँ पर होगा दंड। तो इन तीनों चारों चीज़ों को दोस्तों याद रखना है, इससे आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अब अपन दोस्तों क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपने देखा था, किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपक को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन को अगर ध्यान से दें तो किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपक को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नकारात्मक पुनर्वलन भी दोस्तों वह होता है जिसको हटाने से अनुक्रिया की प्रवृत्ति में क्या है दोस्तों वृद्धि होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं को हटाने से सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहे, मतलब उसकी क्या है अनुक्रिया में वृद्धि हो। तो यहाँ दोस्तों सीधा सीधा है कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्वलन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नकारात्मक दंड होगा नहीं और सकारात्मक दंड की दोस्तों यहाँ पर बात की नहीं जा रही है। और सकारात्मक पुनर्वलन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि अनुक्रिया को हटाने की बात की जा, उद्दीपक को हटाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर नकारात्मक पुनर्वलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है
कि जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है, मतलब सुखद उद्दीपक मतलब दोस्तों जो आपके प्राकृतिक जन्मजात उद्दीपक हैं दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए यानी कि जो आपकी उद्दीपक की अनुक्रियाएं हैं दोस्तों, उनको बढ़ाने के लिए दो जोड़ा जाता है, उद्दीपक जोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार को पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा समय कब है? तो दोस्तों व्यवहार को पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा समय होता है दोस्तों, वह होता है व्यवहार होने के बिल्कुल कुछ समय नहीं दोस्तों, तुरंत होने के बाद। व्यवहार होने के कुछ समय पहले गलत है, व्यवहार होने के लंबे समय बाद गलत है, व्यवहार होने से बहुत समय पहले ये भी गलत है, व्यवहार होने के कुछ समय बाद क्या है, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब व्यवहार होगा अगर उसी समय उसको पुनर्बलित कर दिया जाता है तो उसकी क्या है, अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है। एक आम आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो किसमें प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों अगर आपको सभी सिद्धांतों के पता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है तो यह क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। ऑपरेटिंग जो कंडीशनिंग है यह किसने दी है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन दोस्तों, यह दी है हमारे स्किनर जी ने। और दोस्तों संकेत अधिगम ये किसने दिया है दोस्तों? ये दिया हमारे टॉलमैन ने। और अनुकूलित अनिक्रिया क्लासिकिंग कंडीशनिंग दोस्तों यह दी है पावलोव ने। और सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग यह दी है दोस्तों हमारे अल्बर्ट बांडुरा ने। तो दोस्तों पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया है? पुनर्बलन और दंड का प्रयोग किसने किया है? सीधा सीधा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो कि स्किनर ने दिया है, इन्होंने किया है। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों कि होती है जिसमें अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना क्या है, प्रबल होती है अपेक्षित प्रतिक्रिया। तो दोस्तों जिसमें संभावना बढ़ेगी अपेक्षित प्रतिक्रिया की तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वहाँ पर सीधा सीधा है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक दंड होगा नहीं। और दोस्तों सकारात्मक दंड यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, सकारात्मक दंड की भी। और दोस्तों यहाँ पर लापरवाही तो गलत हो जाएगा दोस्तों। जब दंड की यहाँ पर कहीं बात कही नहीं जा रही तो सीधा सीधा है कि नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें भी क्या है, इसको हटाने से उसकी अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है तो संभावना यहाँ पर प्रबल होती है दोस्तों, तो नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही प्रतिक्रियाओं को और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों? तो सीधा सीधा है कि इनको क्या है, रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रशंसा है। प्रशंसा क्या है, रीइंफोर्समेंट में आ जाएगी क्योंकि इसको भी पुनर्बलन में जोड़ा जाता है। ये क्या है, प्रशंसा क्या है, ये भी दोस्तों आपका क्या है, द्वितीय पुनर्बलन में आ जाएगा प्रशंसा। तो यहाँ पर दंड तो होगा नहीं, अज्ञानता होगा नहीं, शक्ति भी होगी नहीं, तो पुनर्बलन एक ही चीज़ है, सिर्फ क्या है यहाँ पर, प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न होता है। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए दोस्तों, मोटिवेट करने के लिए क्या है, उसको निरंतर सुदृढ़ीकरण देना चाहिए, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण, तटस्थ उत्तेजना। तो दोस्तों ऑपरेंट कंडीशनिंग यहाँ पर नहीं होगा। और दोस्तों निरंतर क्या है, निरंतर अगर आप पुनर्बलन उसको दे रहे हैं, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट भी दोस्तों गलत होता है। निरंतर रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए और ज़्यादा पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा सुदृढ़ीकरण यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो आपको दोस्तों इंग्लिश शब्दों को ज़्यादा देखना है क्योंकि इंग्लिश शब्द ही जो परीक्षा में ज़्यादातर सरल होते हैं और पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश शब्दों को आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीयक पुनर्बलन का एक उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि द्वितीयक पुनर्बलन किसे कहते हैं और प्राथमिक पुनर्बलन किसे कहते हैं। जो भी दोस्तों हमारी जैविक आवश्यकताएं होती हैं तो उनको बोलते हैं हम प्राथमिक, और जैविक आवश्यकताओं को छोड़कर जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं दोस्तों उनको बोलते हैं द्वितीयक पुनर्बलन। और दोस्तों उनको नकारात्मक पुनर्बलन में भी जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी द्वितीयक पुनर्बलन? यहाँ पर आइसक्रीम से दोस्तों आपकी भूख मिट सकती है, तो यहाँ पर क्या है, यह नहीं होगी। दोस्तों रस भी आप इसको पी सकते हैं, पोशाक भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये है तो हो गई दोस्तों आपकी जैविक आवश्यकता। लेकिन धन क्या है, आपकी जैविक आवश्यकता नहीं है, तो इसको क्या है द्वितीयक पुनर्बलन में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए स्टार मिलता है, किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या है, स्टार मिलता है। किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? तो परिवृत्त अनुपात सूची। तो दोस्तों हर उत्तर के लिए दिया जा रहा है तो परिवृत्त तो यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। और जो अंतरायिक सुदृढ़ीकरण
मतलब इंटरमीडिएट दोस्तों तो यह भी नहीं है, क्योंकि अंतराल यहाँ समय का उपयोग क्या है नहीं किया जा रहा है। आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची और निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। तो दोस्तों आंशिक में भी क्या है समय आता है, आपको ध्यान रखना है कि आंशिक का जहाँ उपयोग हो वहाँ पर समय है, जैसे वेतन मिलता है समय एक निश्चित समय में। तो जो दोस्तों आंशिक है तो होगा नहीं, परिवृत्त भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हर सही उत्तर के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगी निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। दोस्तों अगर आपने समझा होगा अच्छे से तो आपको समझ में कुछ पहले आ चुका होगा कि यहाँ पर कौन सा पुनर्बलन दिया जा रहा है। तो हो जाएगा निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं। तो दोस्तों आपको इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो दंड और प्रोत्साहन है, यानी कि दंड और पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया है, तो सीधा सीधा है दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत में किसने किया है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग में। ऑपरेटिंग कंडीशनिंग जो स्किनर का सिद्धांत दोस्तों वह आता है व्यवहारवादी सिद्धांत में, जो कि स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जाता है, यह खालिस्तान का एक उदाहरण। दोस्तों इसी का उदाहरण दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूँ नकारात्मक पुनर्बलन में, कि अगर कोई दरवाज़ा है दोस्तों, अगर उसको हम बंद करके क्या करें लगातार आने वाली आवाज़ से बचते हैं, तो सीधे सीधे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जो वांछित अनुक्रिया के हटाने से अनुक्रिया में क्या है वृद्धि होती है, मतलब जो वांछित उद्दीपक है उद्दीपक को हटाने से उसकी अनुक्रिया में वृद्धि होती है, तो वहाँ पर कौन सा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बच्चा अपने काम को क्या करता है, क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि उसको क्या दिया जाएगा पुनर्बलन दिया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए उसे किस शब्द का उपयोग किया जाएगा, क्रिया प्रसूत यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, दुष्कर उद्दीपक नहीं होगा, तटस्थ उद्दीपक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा है कि पुनर्बलन आ जाएगा रीइंफोर्समेंट्स। तो दोस्तों आपको क्या है इंग्लिश शब्द याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा लिखा है रीइंफोर्सर, यानी कि रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, जबकि हिंदी में आपको प्रबलक लिखा है। तो हिंदी में घुमा फिरा कर दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वही चीज़ लिखी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित किया जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसे एक नए फ़ोन देने का वादा किया जाता है। दोस्तों वही बात है, यहाँ पुनर्बलन की बात की जा रही है, लेकिन कौन सा पुनर्बलन है तो आप देख रहे हैं बच्चा को किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फ़ोन का वादा किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नए फ़ोन की वादे की जगह नकारात्मक होगा नहीं, क्योंकि हटाने से होता है। नकारात्मक दंड की बात की नहीं जा रही कोई सी भी, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा है कि सकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको जो मैंने समझाने की कोशिश दोस्तों की है प्रश्नों के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में दोस्तों आ गया होगा। और दोस्तों इसी प्रकार के टॉपिक अगर आप और चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों अभी से पढ़ाई में आप लग जाएं, तभी आपका स्कोर वर्ग 2 में अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।